फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड से क्वेश्चन उठा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट रूट फॉर हाफ द डिस्टेंस। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2। ठीक है, हाफ डिस्टेंस एंड हाफ डिस्टेंस मतलब यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। कौन सा होता है इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला? v average is equal to 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्वेश्चन क्या पूछा है उसने? द एवरेज वेलोसिटीज। एवरेज वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है और ये फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक कार है जो ट्रेवल कर रही है कहाँ से, ए टू बी विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू है विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो ए टू बी ट्रेवल कर रही है और फिर बी से ही वापस ए पे आ रही है, तो डिस्टेंसेस तो इक्वल होगी ना। तो इक्वल डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला वापस से यूज कर लेना है। कौन सा इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला? इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2 इंटू वी1 कितना है 20, v2 कितना है 30 और v1 प्लस v2, सो 20 प्लस 30। तो ऊपर हमारे पास आया 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50। जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए, 5 से 20 को भी कट कर दो तो 4 आ गया। तो 2 इंटू 4 8, 8 3 जा 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? वन कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। ये ध्यान रखने वाली बात है, 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। ओके, तो विथ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस। तो पहले तो ये बताओ कि रेस्ट डिस्टेंस कितनी बची, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कितनी बची। अगर टोटल डिस्टेंस 1/3 कवर कर ली है तो टोटल डिस्टेंस का कितना पार्ट बचा होगा? 2/3 पार्ट बचा होगा, ऐसे ही होगा ना। 1/3 अगर फर्स्ट वेलोसिटी फर्स्ट स्पीड के साथ कवर की है तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा? 2/3 होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उसको ध्यान से आप देख लीजिए। क्या करना है आपको? आपको v1 और v2 इस तरीके से लिखना है। फिर v1 के साथ कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है? 1/3। v2 के साथ कितनी की है? तो रिमेनिंग कितनी है? 2/3 है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला कैसा बनाओगे? हमारा फॉर्मूला पहले कैसा था? एवरेज स्पीड के लिए अगर डिस्टेंसेस दी हो तो एवरेज स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह का था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अगर आपको, ये तो इक्वल डिस्टेंस के लिए था, लेकिन अभी इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो भी हम इस तरह का एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसा? देखिए, 3v1 v2 अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ ऐसा, कितना? 2v2 प्लस 3 प्लस 1v2 v1, 2v1 प्लस, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, 2v1 प्लस 1v2। और अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 3 इंटू 20 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 60। कितना हो रहा है ये देखिए, ये 2 इंटू 20 तो 40 हो गया, इधर 60 हो गया, तो अपॉन में आया 100 और ऊपर है 3 इंटू 20 इंटू 60। तो यहाँ पर 0 से 0 आप कट कर दीजिए, आपके पास टोटल आ रहा है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36। तो 36 किलोमीटर पर आवर। इस मेथड को एक बार फिर मैं, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो एक बार वापस रिपीट करूंगा।
3v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये कैसे हमने बनाया है, इस मेथड को आगे कोई और क्वेश्चन आता है तो हम फिर से यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन हैज ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर, इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम डिपेंडेंट क्वेश्चन आ गया है। इसमें टाइम दिया हुआ है, 1 आवर एक बार दिया हुआ है और हाफ एन आवर एक बार दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, v1 स्पीड दी है और v1 स्पीड कितनी दी है, 60 किलोमीटर पर आवर। v2 स्पीड कितनी दी है, v2 दी है 40 किलोमीटर पर आवर। टाइमिंग कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम जो दिया हुआ है t1 वो दिया है 1 आवर दिया है, और सेकंड टाइम जो दिया है वो दिया हुआ है हाफ एन आवर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी डिस्टेंस तो आपको दी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम कर लीजिए। तो v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। ठीक है, अब तो आसान हो गया है, 60 इंटू 1 प्लस 40 इंटू हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ। सो 60 प्लस 40, ये 20 हो जाएगा, इसको कट करेंगे 2 से तो 60 प्लस 20 मतलब 80 और 1 प्लस हाफ मतलब 3/2। सो 3 और 2 ऊपर चला गया, हमारे पास आया 160/3। अब 160/3 को आप डिवाइड करके देख लीजिए कौन सा आंसर आपका सही आ रहा है। आई थिंक कि 53.3 ये वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। A particle moves along a semicircle of radius 10 meter in 5 seconds। तो सेमी सर्कल हम एक देख लेते हैं, यहाँ पे ये एक सेमी सर्कल ले लिया हमने, और क्या बोला है, पार्टिकल जो है वो सेमी सर्कल बना रहे हैं। हमने एक सर्कल लिया है तो इसका सेमी सर्कल हम देख लेते हैं। ये सेमी सर्कल हमारा एक पार्ट जो भी है कोई भी, वो हमारा सेमी सर्कल हो गया। ये वाला कोई पार्ट हम ले लेते हैं इसमें, ये सेमी सर्कल हमारा हो गया, ये वाला पार्ट सेमी सर्कल। और ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट को जाना है ए टू बी। रेडियस हमको दी है 10 मीटर, ये जो रेडियस दी हुई है इसकी वो 10 मीटर दी है। इस सेमी सर्कल की रेडियस 10 मीटर है, r इक्वल टू 10 मीटर। टाइम कितना लिया है, 5 सेकेंड। तो आप अगर यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए क्या गलती करते हैं हम, कई बार ये पाथ लेंथ निकाल लेते हैं। पाथ लेंथ कितनी होती है, पाई आर होती है, लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ 2r हो जाएगा। तो 2 इंटू आर मतलब 10, और टाइम हमको दिया है 5 सेकेंड, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर एवरेज स्पीड पूछी होती है हमसे तो हम क्या करते हैं, तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर आप करोगे तो कितना आएगा, ये टोटल डिस्टेंस हमारी होती है पाई आर, पूरी सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है, तो सेमी सर्कल के लिए कितनी हो जाएगी, पाई आर। तो पाई आर अपॉन 5, या ये आंसर आ जाएगा आपका 2 पाई मीटर पर सेकंड। और दोनों आंसर दिए भी हैं, देखिए यहाँ पर दोनों आंसर दिए हैं, 2 पाई मीटर पर सेकंड भी दिया है और 4 मीटर पर सेकंड भी दिया है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर।